क्या हुआ प्रकाश, तुम इतने चिंतित और थके हुए क्यों लग रहे हो? हमने तो अभी दिन शुरू ही किया है। मैं नहीं जानता जेम्स, आजकल मैं भयंकर सिरदर्द के साथ बहुत थका हुआ सा महसूस करता हूँ। शौचालय में पेशाब करने के लिए जल्दी जल्दी जाना पड़ता है और मेरे हाथों और पैरों पर एक बहुत परेशान करने वाली झंझनाहट भी होती है। तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? हाँ, मैं कल गया था, उन्होंने कुछ टेस्ट किए और आज दोपहर में मुझे उनसे मिलने को कहा है। तुमने अच्छा किया जो डॉक्टर से मुलाकात की और आगे कोई देरी नहीं की, क्योंकि तुम्हारे लक्षण सुनकर ऐसा लगता है कि तुम्हें डायबिटीज है। क्या कहा? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ, क्योंकि मेरे पिता भी टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित थे और उनके लक्षण भी तुम्हारी तरह ही थे। माना जाता है कि टाइप 2 डायबिटीज का बहुत मजबूत आनुवंशिक आधार है, जिसका मतलब है कि ये परिवारों में आगे भी हो सकता है। यही कारण है कि मैं नियमित चिकित्सा जांच के साथ स्वस्थ आहार, जीवन शैली को बनाए रखते हुए रोकथाम के उपाय करता रहता हूँ। अरे हाँ, मेरी माँ भी डायबिटीज से पीड़ित थी। कोई हैरानी नहीं कि डॉक्टर ने मुझसे भी पूछा था कि मेरे परिवार में किसी को ये समस्या है। चिंता की कोई बात नहीं। ये तो अच्छा है कि आप पहले से ही एक डॉक्टर से सलाह कर चुके हैं। सब ठीक हो जाएगा, बस अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करो। हेलो प्रकाश, मुझे अभी आपके मूत्र और ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c परीक्षा परिणाम प्राप्त हुए हैं। दोनों से ही ये पता लगता है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज है। आप परिणामों की व्याख्या कैसे करते हैं? आम बोलचाल की भाषा में, जब आपके पेशाब में HbA1c के स्तर 6.5% यानी 48 मिलीमोल प्रति मोल या अधिक के साथ ग्लूकोज होता है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज का सूचक है। इसे टाइप 2 डायबिटीज के रूप में क्यों जाना जाता है? डायबिटीज दो खास किस्मों की होती हैं। टाइप 1 जहां पैनक्रिया कोई इंसुलिन पैदा नहीं करता, टाइप 2 जहां पैनक्रिया पर्याप्त इंसुलिन पैदा नहीं करता है या शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को प्रतिक्रिया नहीं देती। टाइप 2 डायबिटीज किस कारण से होता है? टाइप 2 डायबिटीज तब होता है जब ठीक से काम करने के लिए शरीर पर्याप्त इंसुलिन पैदा नहीं करता है या शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन पर प्रतिक्रिया नहीं देती हैं। इसका मतलब है कि ग्लूकोज खून में रहता है और ऊर्जा के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता। टाइप 2 डायबिटीज का कारण बनने में इंसुलिन की क्या भूमिका होती है? जो खाना आप खाते हैं वो शरीर में ग्लूकोज बन जाता है, जिससे ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन और अन्य हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। इंसुलिन हमेशा पाचन ग्रंथि द्वारा थोड़ी थोड़ी मात्रा में छोड़ा जाता है। जब खून में ग्लूकोज की मात्रा एक निश्चित स्तर तक बढ़ जाती है, तो कोशिकाओं में अधिक ग्लूकोज को धकेलने के लिए पाचन ग्रंथि ज्यादा इंसुलिन छोड़ता है। ये खून में ग्लूकोज के स्तर यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल के घटने का कारण बनता है। डायबिटीज वाले लोग या तो इंसुलिन बनाते ही नहीं हैं या फिर उनके शरीर की कोशिकाएं अब इंसुलिन का इस्तेमाल करने में काबिल नहीं होती, जिससे उच्च ब्लड शुगर होती है। टाइप 2 डायबिटीज के क्या लक्षण हैं? ज्यादातर देखा जाए तो रोगियों में लक्षण नहीं भी हो सकते, और जब लक्षण होते हैं तो इनमें प्यास बढ़ना, भूख बढ़ना, मुंह सूखना, लगातार पेशाब आना, अस्पष्ट रूप से वजन घटना, थकान, धुंधली दृष्टि, सिरदर्द, सुन्नपन और हाथों और पैरों में झंझनाहट आदि शामिल हैं। तो डॉक्टर साहब, आप मेरे लिए किस तरह के इलाज की सिफारिश करते हैं? डायबिटीज का प्रबंधन दवाओं के साथ साथ आहार और जीवन शैली में परिवर्तन लाने के साथ शुरू होता है, जिसमें मौखिक दवाएं और इंसुलिन दोनों शामिल हैं। हर मरीज के लिए अलग दिशा निर्देशों के आधार पर इंसुलिन विभिन्न चरणों में शुरू किया जा सकता है। हालांकि एक बार निर्देश किए जाने पर इंसुलिन जैसे ही शुरू किया जाता है, ऐसा देखा गया है कि ये डायबिटीज की जटिलताओं को रोकता है या इसे विलंबित करता है। इंसुलिन को जल्दी शुरू करना टाइप 2 डायबिटीज वाले सभी रोगियों के लिए बेहतर नियंत्रण और एक लंबा और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करता है। मैं इंसुलिन कैसे ले सकता हूँ? इंसुलिन लेने वाले बहुत से लोग एक सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, पर इसे लेने के लिए इंसुलिन पैन या इंसुलिन पंप जैसे अन्य विकल्प भी हैं। डॉक्टर साहब, ऐसी हालत पर मुझे सही समय पर जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। आपका स्वागत है। समय पर इलाज से सब कुछ जल्दी ही नियंत्रण में होगा।